हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम विजयदशमी के त्योहार के अगले दिन अर्थात अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पापनकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी की पूजा विधि, महत्व और व्रत पारण का समय जानेंगे। पापनकुशा एकादशी पर किया गया व्रत भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने के साथ ही 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्रदान करता है। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बन जाता है। इस दिन किए गए व्रत से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इस साल 2020 में यह एकादशी मंगलवार 27 अक्टूबर 2020 की है। विजयदशमी के बाद श्री राम और भरत का मिलन भी इसी एकादशी पर हुआ था। पापनकुशा एकादशी बहुत ही महान फलदायी एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से इंसान के बहुत से पापों का नाश हो जाता है और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इस दिन मौन रहकर पूजा व्रत आदि करना सबसे ज्यादा उत्तम कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मौन व्रत करने से पापनकुशा एकादशी का व्रत करने वाले का मन शुद्ध और निर्मल बन जाता है। पापियों को भी इस व्रत के करने से अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि क्षमा याचना करने के लिए ये व्रत सबको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमसे अनजाने में भी बहुत सारे पाप हो जाते हैं। ये पापनकुशा एकादशी पापों का नाश करने वाली है, इसी कारण इसका नाम पापनकुशा एकादशी है। मतलब पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी व्रत के अंकुश से भेदने के कारण इस एकादशी का नाम पापनकुशा पड़ा। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर उनके लिए सभी पाप हर लेती है, इसलिए इस एकादशी को पाप हरनी भी कहा जाता है। बहुत ही फलदायक एकादशी है, सबको इसका व्रत करना चाहिए। जो सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते उन्हें भी प्रयत्न के साथ कम से कम इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी अच्छे कर्म करो या ना करो, गलती से भी हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, बट फिर भी बहुत बार अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस एक एकादशी का व्रत रखने से हमें अपने उन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पापनकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। अश्विन मास को ही पद्मनाभ मास भी कहा जाता है। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब आपको मैं पापनकुशा एकादशी का महत्व बताती हूँ। देखो, ये तो आपको समझ में आ गया है कि पापनकुशा एकादशी बहुत ही महान फलदायी एकादशी है और अपने नाम के अनुसार ये पापों को हरण करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। कई बार क्या होता है, हम गुरु निंदा कर देते हैं, जो एक महान बड़ा पाप है, बट इस व्रत के प्रभाव से उस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। और जब हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है तो हमें मोक्ष मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। जो लोग पूर्ण रूप से एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, वे शाम को एक बार भोजन कर सकते हैं। पापनकुशा एकादशी का व्रत भक्तों के लिए महाफलदायी कहा गया है, पर जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो सच्चे मन से भक्ति के साथ एकादशी की पूजा जरूर करें, कथा सुने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऐसा करने से भी हमारे ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दिन मौन रहकर भगवान स्मरण और भगवान के कीर्तन भजन करने का विधान है, जिससे मनुष्य में सद्गुण आते हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है। आप करके देखना, मौन व्रत रखना कैसा होता है। थोड़ा मुश्किल होता है, और जबकि हमें तो भी नॉन स्टॉप बोलने की आदत है, तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखना, साधु संत है ना, ऐसे ही नहीं बोलते जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ना हो। और आज के समय में समय ऐसा हो गया है कि हम बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। मौन रहकर जब हम व्रत करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, साथ ही न बोलने वाली चीजों को बोलने से भी बच जाते हैं। आधे से ज्यादा कलेश तो हमारे इसी वजह से होते हैं।
अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। एकादशी व्रत का जो नियम होता है वो दशमी की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को एक समय भोजन करना होता है। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए, ये मैं हर बार बताती हूँ आपको। हमें दशमी को चावल भी नहीं खाने चाहिए। कई लोग हमारे से प्रश्न पूछते हैं कि वो दशमी को सुबह चावल खा सकते हैं। नहीं, हमें दशमी को भी चावल नहीं खाने चाहिए। रात को भगवान का नाम जाप करते हुए जमीन पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। अगर मौका लगता है या आप कर सकते हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत बहुत अच्छा होता है, वरना घर में तो फिर आप गंगा जल डालकर ही स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। हमेशा बताती हूँ, पूजा में सफ़ेद या पीले कपड़े पहनना सबसे उत्तम होता है। स्नान के बाद पूजा की तैयारी करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए होती है, ताकि हमारे घर का माहौल उतना ज़्यादा पुण्यवान बन जाता है कि जो भी हम कर्म करते हैं ना उसमें हमारा मन ज़्यादा लगता है। फिर भगवान के सामने अपने व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन दयाला, कृपा करना और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। हाँ, एक बात और कहूँगी, पूजा से पहले अपने माथे पे सफ़ेद चंदन का या गोपी चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत अच्छा होता है। देखो, जो लोग दीक्षित हैं वो तो अपने संप्रदाय का तिलक लगाते ही हैं, पर जो लोग रोज़ तिलक नहीं लगाते वो भी एकादशी पर ज़रूर तिलक लगाएं। इससे होता क्या है, देखो, इससे ना हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। पूजा पाठ ध्यान आदि में ज़्यादा मन लगता है। इसके बाद घर के मंदिर में कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। सबसे पहले देखो, आप जब अगर चौकी पे पूजा कर रहे हो, घर के मंदिर में कर रहे हो, जहाँ पे भी पूजा कर रहे हो, वहाँ पे थोड़े से तिल रखकर उसके ऊपर कलश रखें, मतलब जल से भरा लोटा रखें। उस जल के अंदर थोड़ा गंगा जल ज़रूर मिलाएं और उसके अंदर एक हल्दी की गांठ डाल के, सुपारी डालकर, उसको कुछ दक्षिणा डाल के, कोई सिक्का वगैरह वो डाल के उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर अशोका के पत्ते रखें और फिर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें। पापनकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास सेवित शिव विग्रह, लड्डू गोपाल, युगल सरकार या शालग्राम जी हैं तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें सुंदर श्रृंगार धारण करवाएं। और अगर मान लीजिए आपकी जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो बहुत बड़ी है या आप तस्वीर की सेवा करते हो तो आप कलश के साथ में भी उसको अलग से रख सकते हो। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प, ऋतुफल आदि अर्पित करें। पीले फूल, पीले फल, पीले मिष्ठान से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं, साधक के मन की कामना पूरी करते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करके आप इन्हीं चीज़ों का भोग लगाइए। पीली मखाने की खीर सर्वोत्तम होती है। पापनकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ को लाल कमल का फूल जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर भी नहीं है तो जो भी आपके सेवित शिव विग्रह हैं उन्हीं की पूजा करें और उन्हीं के सामने सब चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद नारियल, कचरी, पान, चंदन, मौली और मेवा आदि भी अर्पित करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है एकादशी पूजा में, इसलिए तुलसी जी को अर्पित करें मंजरी के साथ। पर याद रखना, एकादशी पे तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले उनका चयन करके रखें। अब भगवान के चरणों में धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके पूरा दिन में जाप करें। कई लोग क्या होता है, जब हम एकादशी की कथा डालते हैं तो वो एक दिन पहले, जिस दिन भी वीडियो आती है वो उसी दिन सुन लेते हैं और कहते हैं दीदी हमने सुन ली, हमें पता है कथा क्या है। बट नहीं, एकादशी पर उस दिन उस कथा को दोबारा ज़रूर सुने, उसका महा उत्तम फल होता है। जब आपने इस तरह से पूजा कर ली, कथा सुन ली, उसके बाद भगवान विष्णु की और एकादशी माता की आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। एकादशी माता की आरती हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आपको वो आरती नहीं आती तो आप उसको सुन सकते हैं। इसके बाद पूरा दिन शुभ कर्मों में बिताएं।
श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करें या पढ़ें या सुने। शाम के समय पूजा में पीपल और तुलसी के समीप घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोना, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ माता का, जूते का, छाते का दान करता है उसे कभी भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। कोशिश करें कि व्रत वाले दिन किसी भी व्यक्ति पर गुस्सा ना करें। व्रत में गुस्सा करने से, चुगली करने से, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से जो हमारे व्रत का फल होता है ना वो शून्य हो जाता है। पापनकुशा एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगर पूरी रात नहीं जग सकते तब भी मध्य रात्रि तक तो जरूर ही कीर्तन करना। अगर आपके पास मंडली नहीं है या लोग नहीं है तो आप है ना मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई कथा सुन लो, भजन सुन लो, इस तरह भी आप कर सकते हो। जो व्यक्ति इस एकादशी की रात में जगकर कीर्तन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और उसके बाद अपने व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसलिए जो लोग बीमार हैं या किसी भी कारण से व्रत नहीं कर रहे वो भी कोशिश करें कि अन्न ना खाएं। व्रत फूड ही दिन में कितनी मर्जी बार खा लें। वैसे तो हमारे इसमें विधान आता है कि ये व्रत निर्जल करना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इसमें हम भगवान से अपने पापों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं ना। पर जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार शाम को पूजा के बाद फलाहार ले सकते हैं। फलाहार मतलब कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बना खाना एक बार खा सकते हैं। याद रखना, इस दिन कचरी का फलाहार लेने से उल्लू और बिलाव की योनि से मुक्ति मिलती है। आप कचरी का दान भी करें, ये भी बहुत उत्तम होता है। पापनकुशा एकादशी के व्रत से न केवल स्वयं के बल्कि हमारे माता पिता के साथ ही हमारी 5 पीढ़ियों तक के पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए इसका व्रत पूरे विधान से करना चाहिए। इससे हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। देखो, जब हमारे पितर शांति से होंगे, सुख चैन से होंगे तो वो हमारे ऊपर भी अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। जब वो परेशान होते हैं, कष्ट भोग रहे होते हैं, तब वो हमें भी कष्ट देते हैं। इसलिए इस एकादशी को सबसे ज्यादा पुण्यदायी एकादशी माना गया और सभी को इसका व्रत विधान के साथ करना चाहिए। पापनकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अब मैं आपको व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय बताती हूँ। देखो, सर्वमान्य तरीके से सभी जगह सभी संप्रदायों में 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार को ही पापनकुशा एकादशी की व्रत पूजा करेंगे। मतलब इस बार एक ही एकादशी है, ठीक है। वो हर बार कंफ्यूजन होती है ना कि दशमी की एकादशी है या द्वादशी मिश्रित एकादशी है, कैसी है, तो अब की बार एक ही एकादशी है। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 26 अक्टूबर 2020 को 11:30 AM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अक्टूबर 2020 को दिन के 1:16 PM पर। जैसा कि देखो, मैं पहले ही बता चुकी हूं, जिस भी तिथि में एकादशी सूर्योदय में होती है उसी दिन को हमें एकादशी मानना चाहिए। वो तिथि पूरे दिन के लिए मानी गई है। तो अब जैसे हमारी जो एकादशी है वो 27 तारीख को दिन में 1:16 पे खत्म हो रही है, बट हम उसको ये नहीं मानेंगे कि दिन में एकादशी खत्म हो गई। वो पूरे दिन की एकादशी माननी होगी। सभी संप्रदायों में 27 अक्टूबर को ही एक मत से एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 28 अक्टूबर 2020 बुधवार को सुबह 6:30 AM से 8:44 AM के बीच में करेंगे। अब हमारे पास ना एक प्रश्न और आता है कि हर बार पारण का समय चेंज क्यों होता है, या उनको कहीं और से पारण का कुछ और समय पता चलता है। देखो, जो भी हम समय बताते हैं वो ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। अब आपको जैसे अगर मान लीजिए कहीं और आप देखोगे तो वो बताएंगे 5:00 से एकादशी का पारण कर सकते हो और जो 10 बजे तक रहेगा। तो अब ऐसा हो सकता है मेरी सिटी 5 बजे वाले टाइम में नहीं आए, मुझे आपको नहीं पता मेरी सिटी किस में है, तो इसीलिए हम बीच का टाइम बताते हैं जो सबके लिए सर्वमान्य तरीके से हो, ठीक है। बट अगर आपके गुरुजी हैं या आप जिस भी संप्रदाय से हैं वो स्पेसिफिकली आपको आपकी सिटी के हिसाब से टाइम बता रहे हैं तो आप उस पर भी पारण कर सकते हो। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर को 12:55 PM पर। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।